सारे मेरा राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोड़ियो थमने राम राम। और आज भाई अपनी काले बिल्ली ने जैसे 7 साल कंप्लीट हो लिए, तो ये अपनी पल्सर RS इसका 7 साल का ओनर एक्सपीरियंस डालूंगा, बताऊंगा भाई तक के कमी अपनी मोटरसाइकिल में आई है, के खूबी है, के सामान डाला है इसके अंदर आज तक का, और क्या अपने लेनी चाहिए ना लेनी चाहिए। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि 7 साल भी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस हिसाब से सारी चीज़ बताऊंगा, कभी खुली किताब की ढाले मोटरसाइकिल के बारे में, ताकि अगर आप नई पल्सर RS लेने की सोच रहे हो या सेकंड हैंड लेने की सोच रहे हो तो उस तरीके से थोड़ी सी आपकी समझ में आ जाएगी कि कैसा के मेंटेनेंस वगैरह है अपनी मोटरसाइकिल का। और एज ए राइडर भी बताऊंगा कि राइडर के हिसाब से कैसी है, और लोकल में अगर आपने घूमना है उस हिसाब से भी बताऊंगा मोटरसाइकिल कैसी है। तो सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो थोड़ी सी बड़ी होगी वीडियो, देखी जाएगी, लेकिन बताने का हमारा काम है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई सबसे पहले तो मेरा जो मैं आपको बता दूं, मेरा जो अपना मोटरसाइकिल लेने का जो पर्पज़ था, इससे पहले जो मैंने मेरे पास 220 थी, 220 दे के मैं फिर 220 लेकर आया था, और उसने भी दे के मैं 220 ही लेने जाऊँ था। लेकिन उस टाइम तक अपनी लॉन्च हो ली थी अपनी पल्सर RS। तो ये 2 कलर में आया करती, पीली और आपने मेरा है लाल कलर में। तो मैं अपना पीली कलर में बुक करवा कर आया था, लेकिन जिस दिन मैं लेने गया तो शोरूम के अंदर करती बीच में जो ब्लैक कलर की खड़ी थी, मैं भाई लेऊंगा तो लेऊंगा ब्लैक कलर लेऊंगा, ना तो मैं ना लेऊँ। तो फिर उन्होंने लड़ना, भाई आपने तो पीली बुक करवा के ये और वो है। मैं भाई कुछ सोचे, मैं लेऊंगा तो मैं ब्लैक ही लेनी, ना तो मैं कैंसिल कर दी मेरी बुकिंग ने। तो फिर एक भाई था, उसने ब्लैक कलर में बुक करवा रखी थी, मेरी नॉन ABS थी वो पीले वाली। तो उस भाई ने फिर मेरी जो ले ली पीले वाली नॉन ABS कर, मैंने उसकी काली ले ली थी ABS वाली। तो अपना ABS वाला वर्जन है, जैसा कि आपने बेरई है। तो लुक सब्जेक्टिव है, किसी भाई ने क्यों में पसंद आ जाए, किसी ने भाई ने क्यों में पसंद आ जाए। लुक के मामले में कोई माड़ी मोटरसाइकिल कौन है, अगर आप देखोगे तो आगे तो और साइड में तो कुल मिलाकर बढ़िया लगे है। हाँ, पीछे तो जो इसका टेल सेक्शन था वो मैंने पसंद नहीं आता, कदे तो ही चीज़ें बात की मैंने आती है 1 साल बाद ही इसकी टेल लाइट हटा के इस तरीके की मैंने अपने लाइट वगैरह इसके अंदर लगवा दी थी। तो ये तो सब्जेक्टिव है, किसी ने लुक लग का तो के हिसाब किताब है वो चीज़ है। बाकी मैंने पसंद आई थी तो अपना फिर मैंने ये ले ली थी। तो अब जब मैंने ये मोटरसाइकिल ले ली थी तो भाई 1 साल मतलब होने वाला था अपने मोटरसाइकिल के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो इसमें जो दिक्कत आई थी वो किक दिक्कत आई थी। एक तो जैसे इसने घर लेकर आया, मैंने इसकी डे टाइम रनिंग लाइट ऑन करी, तो जो इसकी जो यो वाली लाइट है, इस लाइट का कनेक्शन इसमें हो रहा था और इसका कनेक्शन इसमें हो रहा था। तो चसाऊँ यो था तो चसा यो था। तो उसने फिर वो तार यहाँ तक फेयरिंग खोल के इसके ये तार ऊपर नीचे सेट कर दिए थे भाई, ठीक है। यो चीज़ है पहली जो कमी आई थी। नंबर 2, फिर इसके 2 बार मीटर भी चेंज हो रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल के। ये जो RPM की सुई आप देख रहे हो, यो RPM की सुई जिस तरह जीरो पे, जीरो पर ना रह के इंजन घूम जाए कर थी, ठीक है भाई। तो यो अंडर वारंटी में थी मेरी, दोनों बार मीटर चेंज हुए थे, वे फ्री ऑफ कॉस्ट हुए थे, मैंने कोई पैसा नहीं दिया था इसके अंदर। तो यो चीज़ है। फिर बाकी जब इसकी वो फेयरिंग खोली, जैसे कि मैंने आपको बताई, तो इसके अंदर वाइब्रेशन बन गई थी इस पार्ट के अंदर भाई, ठीक है ना। और ये वाइब्रेशन उसके बाद में आज तक भी इसकी ख़त्म नहीं हुई। खूब मैंने इसके अंदर वो टेप वेप लगवा ले हैं, वाइब्रेशन कम हो जाए, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से इसमें था आवाज़ आओ भाई यहाँ था, ठीक है ना। यो चीज़ है। तो पहले पार्ट की बात करें, पार्ट के डाला है। इंडिकेटर मेरे वेके में है, इंडिकेटर 7 साल तक कोई से मेरा एक टूट गया था, पीछे तो ख़राब नहीं होया था वो, तो वो मैंने इंडिकेटर इसका चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि जड़ में तो ही वो टूट गया था उसका तार। तो वो इंडिकेटर फेंक के फिर मैंने लगवा लाया था। बाकी ये तीनों इंडिकेटर कंपनी के ही हैं, कोई मैंने इसके अंदर चेंज नहीं करवा के। ये जो आप लाइट देख रहे हो, ये भी वे की भी है जो कंपनी के साथ की हैं, इनमें भी कोई किसी प्रकार की ई लग 7 साल में दिक्कत नहीं आई है भाई, ठीक है। अगला जो है इसके अंदर भाई जो पार्ट डाले है, इसके फ्यूल इंजेक्शन की जो मोटर है, 3 बार इसकी वो फ्यूल इंजेक्शन की मोटर चेंज हो चुकी है ईब तक। उसका क्या रीज़न रह गया, तेल कई बार रह जाए अपना कम। तो मैं बता रहा हूँ, जो भाई पल्सर RS ले रहा हो या KTM RC R15 आप धरो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, 3-3.5 लीटर तेल तो हमेशा राखियो, क्योंकि वो जब पेट्रोल आपका कम हो जाए है तो उस तरह दिक्कत बने फ्यूल इंजेक्शन की। तो पल्सर RS में जो दिक्कत है, तो अपना भाई फ्यूल इंजेक्शन आप जरूर, मतलब अगर आपने बचाना है पैसे, तो उसमें 2-2.5 लीटर तक तेल हमेशा ऊपर आपका रहना चाहिए। आपकी कोई भी मोटरसाइकिल हो, लिक्विड कूल्ड इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, खासतौर पर पल्सर की भाई, ठीक है। चैन सेट पा जाइए हमें इसका, मैंने अभी कती को 15-1 दिन पहले इसका चैन सेट डलवाया है। तो ये तीसरा अपना इसका मेरे हिसाब से तीसरा ही है इसका चैन सेट ई वाला टोटल डले हैं इन 7 साल के अंदर। प्लस आप तो बता दूं 50,000 किलोमीटर टोटल अपनी मोटरसाइकिल ईब तक चल चुकी है। इस वाले मीटर में 36,000 चल रही है। बाकी जो है 2 मीटर चेंज हो जाए, किसी में 5,000 किसी में 10,000 को, इस हिसाब किताब तो वो टोटल से अपना एस्टीमेट बना रखा है। तो 50,000 किलोमीटर में 3 बार इसका फ्यूल इंजेक्शन चेंज हो चुका है, और 3 चैन सेट इसके डल चुके हैं। क्लिच प्लेट में आ जाए तो भाई इसकी 2 बार क्लिच प्लेट भी अपनी मोटरसाइकिल की डल चुकी है। मैंने इसमें मतलब कई बार ऐसा लगा था कि गे थोड़े से टाइट लगा या
थ्रोटल जैसे दे में तो एकदम जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो रिस्पॉन्स ना हो करता। तो 2 बार इसकी क्लिच प्लेट भी अपनी मोटरसाइकिल की बदल चुकी है। इंजन भी अपनी मोटरसाइकिल का एक बार पूरा हो चुका है। अब इंजन का खेल मैंने आज तक समझ में नहीं आया। मैं जितना बार भी 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, जितने भी एक्सपीरियंस डाल लिया मैंने हर वीडियो में बता रखी है आप तय कि वो एक किस्म का बांध सको मेरी गलती है। वो भी मैं आपको बता दूँ होया। हमारी कोई डोमिनर की राइड थी तो हमने कहीं जाना था, तो दिसंबर का महीना था। मैं सुकराली खेत में हमारी कोई ड्यूटी सी लग रही थी किस्म से, वहीं हम सोए करते। तो मैं कल भाई राइड पर जाना है तो मैं मोटरसाइकिल है तो वहीं ले गया। मैं कहा सुबह की सुबह उठ के मैं अपना निकल लूँगा राइड पर। तो जैसे ही सुबह हुई मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, कभी मेन हाईवे मेरी ज़मीन है। जैसे मैंने स्टार्ट करी पहला गियर लगाया, मैंने पूरी रेस दे दी। गर्म नहीं करी थी मैंने मोटरसाइकिल, इंजन जो ऑयल है वो कभी ठंडा पड़ा था। जैसे मैंने पूरी रेस वो दी, 1.5-2 किलोमीटर बाद इसमें एकदम ऐसी आवाज़ आई जैसे पटक का पटक पटाक दानी सी ऐसी आवाज़ आई थी। फिर मोटरसाइकिल हो गई थी अपनी अब बंद। फिर मैंने फ़ोन करा कंपनी में, बोला भाई इसने लेकर आ जाइए, कोई पलक शॉट हो गया होगा। मैं कहा ठीक है। पर वहाँ जाकर पता चला कि इसका तो पूरा इंजन क्रैंक व्रैंक सबकी में इसकी ख़त्म हो गई थी। तो उस टाइम पर मैंने फिर इसका पूरा इंजन करवाया था। अब मैं अब तय सच्चाइयों बता रहा हूँ कि वैसा का तो वैसा मेरा पिकअप है, कोई मेरे पिकअप में दिक्कत नहीं आ रही, कोई इंजन की आवाज़ चेंज नहीं हो रही। इंजन होने के बावजूद आज भी कति वैसी की वैसी चला है ना। कोई भी आप नहीं हाल फिलहाल में पल्सर RS ले रहे हो अगर नियर बाय में आड़े तो भाई बेशक लिया। एक बार रेस भी करके मैं आपको दिखा दूंगा, छोड़ेगी नहीं मोटरसाइकिल। पिकअप के मामले में हर तरीके का मतलब ओके ना। तो इसके इंजन में कोई धुआं धम आ रहा है, बढ़िया चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना। ई मैं इसने लेकर निकलूँगा। एक लोग मेरी वो चीज़ ऐसी है कि मैं इसने लेकर अगर तुमने कह दो ना ई भाई जैसल में जाना है, लद्दाख जाना, मैंने लेके स्टार्ट होकर मैंने कभी इतना भरोसा है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है मेरी मोटरसाइकिल में भाई, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि बजाज के इंजन सेट ना होते, मेरी का तो भाई बहुत बढ़िया इंजन सेट हो रहा है। इंजन होने के बाद किसी प्रकार की कोई माइनर सी भी दिक्कत मना नहीं लग रही है। कुल मिला के मोटरसाइकिल ई अपनी बढ़िया चल रही है भाई। मतलब इंजन होने के बाद में एक डर जो होकर एक भय होकर है वो चीज़ खत्म हो रहा है। कोई दिक्कत ना किसी प्रकार की, बढ़िया अपनी मोटरसाइकिल चल रही है भाई, ठीक है ना। तो मेरा यो आपको पता चले इंजन इसका पूरा हो तो, पर वो अपनी गलती के कारण होता है। मैंने मोटरसाइकिल 2-3 मिनट तक स्टार्ट रखनी चाहिए थी, फिर हमने लेके जानी चाहिए थी, लेकिन वो मेरी गलती बन गया जो भी चीज़ है। लेकिन इंजन इस मोटरसाइकिल का एक बार अपना हो रहा है भाई, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दी इसकी कमी जितनी भी थी। अब अच्छाई की अगर हम बात करें तो पहले तो मैं बात करूँगा अब तक एज ए राइडर। देखो भाई मैं इसने लद्दाख भी लेकर जा रहा हूँ, जैसलमेर, शिमला, विमला, बिरन, कितने मैंने इसके अंदर टूर मार रखे हैं। इस मोटरसाइकिल मेरा पावर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं लगती। स्टार्टिंग तक लेकर अगर आप एंड तक जाओगे तो बहुत ही बढ़िया इसका मना है पावर जो फिगर है मोटरसाइकिल का। रेंज जो अगर स्टार्टिंग की रेंज करें, हाई एंड की रेंज की अगर हम बात करें, कोई से भी आप गियर में हो जैसे आप रेंज दोगे मोटरसाइकिल का इंजन एक्टिवेट हो जाए, पावर अपना गल गल मिलती चली जाए। तो मैंने यो बहुत चीज़ बढ़िया लगी। इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे R15 में की है स्टार्टिंग का रेंज का पिकअप नहीं है। जैसे आप रेस दोगे आपने गियर नीचे मारने पड़ेंगे जब वह मोटरसाइकिल उठेगी, लेकिन इसमें अगर आप छठे भी गियर में ऐसे आप रेस दोगे तो गल उठती चली जाए। RC का कि स्टार्टिंग का पिकअप बढ़िया है तो फिर उसकी टॉप एंड ना है। इस मोटरसाइकिल का स्टार्टिंग का, बीच का और हाई एंड का तीनों का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन कर रखा है बजाज ने, जिसका कोई तोड़ना। तो पावर के मामले में अपने मोटरसाइकिल पसंद आ जाएगी नो डाउट। लुक की मैं आपको पता चला ये सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी भाई नक्की में पसंद आ जाए, किसी भाई नक्की में पसंद आ जाए भाई, ठीक है। नंबर 3 इसका जो बैठने का पोजीशन है मोटरसाइकिल मैंने वो बहुत ही कंफर्टेबल लगा एज ए राइडर के साथ बताऊँ। लद्दाख भाई बहुत अलग चीज़ है, मैंने आपको बता भी रखा, आपने देख भी रखी वीडियो वाडियो में रोड किस हिसाब किताब रहे हैं, तो उतनी थकावट नहीं होगी। इन तीनों मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल भी आपने पल्सर RS लगेगी, KTM RC R15 वर्जन 3 अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो भाई, ठीक है। नंबर 4 जो इसकी जो आप ये हेडलाइट देख रहे हो इसके अंदर आपने मेरे प्रोजेक्टर मिले हैं। ये दोनों प्रोजेक्टर एक ही टाइम पर काम कर रहे हैं। आपकी जो RC आवे है उसमें एक लो बीम का अलग चलेगा, फिर वो हाई बीम का नहीं चलेगा। अगर आप हाई बीम का बच्चा चाह दो तो लो बीम का ना चलता, लेकिन इसके दोनों प्रोजेक्टर एक ही टाइम पर काम कर रहे हैं। और जो इसकी विजिबिलिटी है ना भाई, माँ कसम खा हूँ इतनी बढ़िया विजिबिलिटी अपनी मोटरसाइकिल की। मतलब एक इस तरह OD जिस तरह एक वो बना देकर ना, एक मतलब एक लाइन बना देकर पूरी दूर तक की आपने विजिबिलिटी दिखेगी और एक फोकस आपका पूरा रोड पर रहेगा। तो अगर आप रात में लेके चलोगे तो विजिबिलिटी के मामले में भी पल्सर RS एक नंबर की है भाई, इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं अगला इसके इंजन की तरफ। अब ये मोटरसाइकिल आप ले रहे जैसे आपने बेरा ट्रैफिक में अगर आप चलाओगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो हीट ना होती, मतलब फ़ैन तो चल जाएगा इसका, लेकिन नून आके आपकी मोटरसाइकिल हीट हो गए बंद हो जाएगी। कैस तरह आप राखो चाहे 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े रहो, फ़ैन चलते रहेंगे लेकिन मोटरसाइकिल बंद नहीं होगी। KTM RC की डाल है, यो चीज़ मैंने बहुत ही बढ़िया लगी इस मोटरसाइकिल का। अगर आप हाईवे पे लेकर चल रहे हो तो फिर इसके फैन फोन काम ना करते, फिर तो मैंने बढ़िया चलती रहेगी, लेकिन आप ट्रैफिक में चलाओगे तो ज़्यादा परेशान आपने नहीं कराएगा इसका इंजन। तो मैंने इस चीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मतलब अपना मोटरसाइकिल लगी।
अब आ जाते हैं भाई इसकी ब्रेकिंग पे। तो भाई जैसे कि इसमें आपने बताया सिंगल चैनल ABS आया करते उस टाइम पे। ब्रेकिंग के मामले में बताऊं भाई, जैसे आप ब्रेक मारोगे मोटरसाइकिल वहीं की वहीं जाम हो जाए। पल्सर की आप सीरीज़ की कोई भी अगर आप मोटरसाइकिल देखोगे, ब्रेकिंग हमेशा तो ही बढ़िया रही हैगी। तो इस मामले में भी आपने कोई परेशानी नहीं होगी कि कॉन्फिडेंस जी ने कहेगा वो नहीं रहेगा। बढ़िया आपकी ब्रेकिंग हैगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना। हालांकि मैंने इसमें टायर भी पिछला तो मोटा डलवा रखा, 150 की चौड़ाई वाला डलवा रखा, जो आपकी KTM RC वगैरह में आवा है। जो इसका आप कंपनी की अगर हम बात करें तो उसमें आवे 130 की चौड़ाई वाला टायर, ठीक है। लेकिन उसमें भी कुल मिला के ब्रेकिंग बढ़िया थी पिछली, और अगले तो लाजवाब इसके हैं। तो ब्रेकिंग के मामले में वैसे कि मैं सिंगल चैनल ABS है, एक नंबर की मोटरसाइकिल, पूरा अपने कॉन्फिडेंस देगी। किसी भी प्रकार का अगर बाहर के अंधाधुंध ब्रेक मार दो, रिप्टन रुपटन का तो कोई चक्कर ही ना भाई, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सको। इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी आपने पल्सर RS में ही देखने मिलेगा। जो आपके आगे है KTM RC में इतना सा है, R15 में भी इतना सा है। तो आप अगर आप कितने लेकर जा रहे हो ख़राब रास्ते पे, तो बहुत कम चांस है कि आपकी मोटरसाइकिल की फेयरिंग टूटने का अपना डर रहेगा। ऐसी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। कुल मिलाकर ग्राउंड क्लियरेंस भी आपने इसके अंदर बहुत ही बढ़िया यहाँ प्रोवाइड करवा रखी है बजाज वाला ने। तो ये चीज़ थी जो मैंने इसके अंदर बढ़िया लगी अपनी मोटरसाइकिल की, जो आपने कहीं ना कहीं खींची अपनी तरफ। बाइक तो भाई लुक मैंने आपको बता दी, पावर की मैंने आपको बता दी, ब्रेकिंग, लाइट की विजिबिलिटी, हर चीज़ तो ओके है। कमी अब मेन जो इसके अंदर वैसी कमियाँ वे मैं आपको बता दूँ। एक तो भाई इसका जो चैन सेट आपने बेशक मैंने EV डलवाया है 1000 किलोमीटर बाद। और सिर्फ पल्सर RS की बात ना करें, मैं XYZ पल्सर सीरीज में कोई भी ले लियो 1000 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत ना। 1000 किलोमीटर बाद फिर ये चैन इसकी ढीली हो जाए, चन 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 बहुत गंदे तरीके से आवाज़ आने लग जाए। एक तो मैंने कमी लगी इसके अंदर यो। नंबर 2, इसकी जो फेयरिंग, जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी इतनी रद्दी, इतनी बकवास क्वालिटी की दे रखी है कि बहुत ही गंदे तरीके से वाइब्रेशन आवा। अगर ये सिलेंसर मेरा स्टॉक होता तो उस टाइम मैं इतना परेशान हो जाऊँ, वाइब्रेशन वूँ झिन झिन किसी तरीके की 70 ढाल की तो आवाज़ आने लग जाएगी फेयरिंग में। तो यो मैंने इसके अंदर कमी लगी। मैन मोटी तो इसकी चैन की, और एक जो इसकी फेयरिंग में आवाज़ आवा है मैंने भाई, ये 2 तो कमी लगी। नंबर 3 आप यो बोल सको कि इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे R15 वर्जन 4 जो EVE आ रहा है, उसका अगर आप इसने कंपेयर कर रहे हो या KTM RC से हम कंपेयर करें, तो इसका जो कंसोल है वो बहुत ही बेसिक कंसोल दे रखा है। सब तक कम फीचर्स वाली मोटरसाइकिल भी फिर अपने पल्सर RS ही देखने मिलेगी। देखो आज मतलब 2014 में लॉन्च हुई थी, अपना 22 चल रहा है, सेम कंसोल आपने देखने मिलेगा इस तरीके का। कुछ भी ना है, खाली ये साइड स्टैंड टाइम दे रखा है, ये आपकी ABS की लाइट होगी, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसा ट्रैक्शन कंट्रोल में 4x4 इंडिकेटर दे रखे, R15 वर्जन 4 में फुल डिजिटल कंसोल है उसका। इसका बहुत ही बेसिक दे रखा है। बजाज वाले इस चीज़ में मैंने बहुत ही घटिया काम करा, इनमें कुछ नहीं आता। बदलाव तो ये जानते ही कौन है बजाज वाले के, बदलाव कोई भी कोई चीज़ होए करे सेम की सेम आपने मोटरसाइकिल देखने मिलेगी। EVE नू लगा के चल लो आप। ये जो अलाई व्हील हैं ये काले पीले कर दिए, रेसिंग स्पोर्ट्स ऊपर नीचे कर दी, यही नाम है, इसके अलावा कोई बदलाव नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का पागल बनाना जाना है इस चीज़ में, और निन्ना बदलाव कुछ ना करना। अब तक ले पावर कहीं ना कहीं बढ़ा दिया, बॉडी में कोई बदलाव कर दिया या फीचर्स वाइज कुछ दे दिया। एक बार जो चीज़ लॉन्च कर दी वो मैंने घिसे जाएंगे, उसने घिसे जाएंगे। किसी ने लेनी है तो लो, ना मत ना लो। जय बात की हमारी आज बजाज का यो हाल हो रहा है कि आपने रोड पर कोई भी बजाज की ठीक मोटरसाइकिल अगर इस तरीके की सेगमेंट की अगर बात करें तो टेम्परेरी नंबर आपने बहुत कम देखने मिलेगी। दुनिया अपना R15 वर्जन 4 ले ले या 3 ले ले या KTM RC की तरफ चली जाए, पल्सर RS की सेल इसी बात की हमारी डाउन होगी कि ना तो ये फीचर्स ही दे रहे, ना ये पावर ही बढ़ा रहे, ना कुछ कर रहे। जय बात की हमारी आज इनकी मार्केट पिटती जा रही है बजाज वाले। ना एक टाइम था कि 220 का अपना एक अलग लेवल था, NS का अपना अलग लेवल था, RS का अपना अलग लेवल था, लेकिन इनने कोई बदलाव ना कराया। तो जय बात की हमारी आज ये मार्केट में सबसे नीचे होते चले जा रहे हैं बजाज वाले भाई। तो यो तो थी अपनी पल्सर RS का 7 साल का एक्सपीरियंस। राइडर के हिसाब से बता दी, बहुत ही कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, बहुत ही पावरफुल मोटरसाइकिल है। लोकल के हिसाब से कॉलेज वॉलेज में अगर आप लेकर जाओगे तो भी मोटरसाइकिल मतलब आपने निराश नहीं करेगा। दूसरा आदमी देखेगा तो उनको लेके कहेगा भाई अच्छी मोटरसाइकिल है, और फिर लोकल में भी आप चलाओगे तो कंफर्टेबल ही मेन चीज़ आवे है। तो वो चीज़ बढ़िया है कि सीट बहुत ही बढ़िया है राइडर के हिसाब से। मतलब जो अगर आप देखोगे पिलियन की भी कुल मिलाकर ठीक है, ऐसा ना कि वो बैठ ना सकता, थोड़ा बहुत परेशान हो सके, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक में इतना तो आप बनाए हैं। KTM RC तय और R15 तक ज़्यादा कंफर्टेबल आप इस मोटरसाइकिल पर रहोगे भाई। सीट मैंने इसकी थोड़ी सी कुछ नहीं करवा रखी हैं, लेकिन कंपनी की बहुत ही पत्थर टाइप की सीट भाई। तो ये मैंने थोड़ी सी अपने हिसाब से दिमाग लगा के थोड़ा सा एक थोड़ी कुछ नहीं सी करवा रखी है। बाकी सीट बहुत पत्थर आए करे, एक यो भी कमी है इस मोटरसाइकिल के अंदर भाई, ठीक है ना। अब मैन खेल आ जाते हैं एवरेज पे। तो एवरेज जो अपनी मोटरसाइकिल की भाई मेरे हो रहा है, यो देखो बहुत ही अलग अलग तरीके की एवरेज मैं इसके अंदर कटवा के फुल टंकी 2 टंकी बताऊं तो एक टंकी में जब मैं जैसलमेर ले गया था तो मैंने लास्ट ये चलाई थी
330-340 किलोमीटर भी चल गई थी फुल टंकी में। और एक बार ऐसा भी पेट्रोल पंप आया था SR कंपनी करके जो पेट्रोल पंप है, उस पर मैंने फुल टंकी करवाई थी। उस फुल टंकी में मात्र 270 किलोमीटर चली थी वो। तो सबसे जो कम चली थी फुल टंकी में वो 270 किलोमीटर, और जो सबसे ज़्यादा चली थी वो 330-340 किलोमीटर आप बोल सको। इतनी मैंने इसकी एवरेज कटवा रखी है फुल टंकी में। तो एवरेज वही है 35-35 के आसपास आपने बढ़िया एवरेज दे देगी अगर आप ठीक तरीके से चलाओगे। तो कंडीशन आपके आगे नू क्या है भाई, बजाज की मोटरसाइकिल खिंड जाए, कोई कुछ नहीं खिंडता भाई यार। मैं सिर्फ बजाज की बात ना कर रहा, आप कोई भी कंपनी की मोटरसाइकिल ले रहे हो, क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो सके है यो मैं मान सकूं, लेकिन टाइम टू टाइम अगर आप सर्विस करवाते रहोगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती मोटरसाइकिल में। ठीक है, ये कह ही दिया कि यूँ खिंड जाए, आपके आगे खड़ी कहाँ तक खिंड रही है वो आपके आगे है भाई। बाकी मना तो लगी बढ़िया मोटरसाइकिल। 7 साल में बताऊँ तो भाई पूरा खुश हुई इस मोटरसाइकिल ने। मैंने कोई मतलब नू ना पश्चाताप होता कि मैंने उस टाइम पर गलत डिसीजन ले लिया। मैंने KTM RC 200 लेनी चाहिए थी, मैंने RM5 लेनी चाहिए थी। मैं पल्सर RS ने लेकर पूरा खुश हूँ, पूरा संतुष्ट हूँ। कमी भी इसकी मैंने बता दी। मेंटेनेंस की अगर बात करूँ तो इन तीनों मोटरसाइकिल में आप देखोगे तो सबसे सस्ता भी मेंटेनेंस आपने बजाज पल्सर RS का ही देखने मिलेगा ना। आप कंपेयर कर लियो, RM5 वर्जन 3 का भी बढ़िया आपने देखने मिला। KTM का तो फिर नाम है ही बदनाम, इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस आपने लगागा। इस मामले में पल्सर RS ठीक है। मैंने अब तक खुली किताब बता दी है, किसी भाई की समझ में आवे सेकंड हैंड अगर आप परचेज करने की सोच रहे हो तो मैंने आपको बता दी मोटरसाइकिल किस हिसाब किताब की है। बाकी ले के खुश रहोगे, और लियो तो ABS वाला वर्जन लियो भाई, ये चीज़ ध्यान रखियो सेफ्टी वाइज। क्योंकि अगर आप सेकंड हैंड ले तो हालांकि आपने ABS ही मिलेगी, नहीं लोगे तो, लेकिन आप सेकंड हैंड लेने की सोच रहे हो तो कोशिश करना कि आप ABS वाला वर्जन ही लेना। क्योंकि ब्रेकिंग जब आप कई बार ऐसे इमरजेंसी ब्रेक मारो ना तो फिर याद आवे ABS भाई, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब था भाई। तो चलो भाई राम राम सारे बने, और कुछ रह गया हो बच गया हो तो माफ़ करियो। बाकी 50,000 किलोमीटर के हिसाब से मैंने बता दी मोटरसाइकिल ई ब्लैक तो बहुत ही बढ़िया ओके मैंने तो लगी भाई, ठीक है ना। चलो राम राम भाई सारे भाई।